कहानी राजा विक्रमादित्य और शनि महाराज की है। दोस्तों, कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और ज्ञानवर्धक होने वाली है। आपसे निवेदन है कि कहानी को पूरा देखना और वीडियो के अंत तक बने रहना। दोस्तों, एक बार राजा विक्रमादित्य नवरात्रि का पर्व मना रहे थे। उनके दरबार में बड़ी भारी भीड़ लगी हुई थी और प्रतिदिन एक ग्रह पर वाद विवाद चल रहा था। अंतिम दिन की बहस शनि देव के बारे में थी। ब्राह्मण ने शनि की शक्तियों सहित उनकी महानता और पृथ्वी पर धर्म को बनाए रखने में उनकी भूमिका की व्याख्या करना शुरू किया। समारोह में ब्राह्मण ने यह भी कहा कि विक्रमादित्य की जन्म कुंडली में 12वें घर में शनि का प्रवेश है, जिसे सबसे खराब ग्रह माना जाता है। लेकिन विक्रमादित्य संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शनि महाराज को महज लोक कंटक के रूप में देखा, जिन्होंने अपने पिता सूर्य और अपने गुरु बृहस्पति को कष्ट दिया था। इसीलिए विक्रमादित्य ने कहा कि वे शनि को पूजा के योग्य मानने के लिए तैयार नहीं हैं। विक्रमादित्य को अपनी शक्तियों पर, विशेष रूप से अपने देवी मां पर और उनकी कृपा का पात्र होने पर बहुत बड़ा गर्व था। जब उन्होंने नवरात्रि समारोह की सभा के सामने शनि देव की पूजा को अस्वीकृत कर दिया तो शनि भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने विक्रमादित्य को चुनौती दी कि वे विक्रमादित्य को अपनी पूजा करने के लिए बाध्य कर देंगे। जैसे ही शनि देव आकाश में अंतर्ध्यान हो गए, विक्रमादित्य ने कहा कि यह उनकी खुशकिस्मती है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए उनके पास सबका आशीर्वाद है। विक्रमादित्य ने निष्कर्ष निकाला कि संभवतः ब्राह्मण ने उनकी कुंडली के बारे में जो बताया था वह सच हो, लेकिन वे शनि की महानता को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। विक्रमादित्य ने निश्चय पूर्वक कहा कि जो कुछ होना है वह होकर रहेगा और जो कुछ नहीं होना है वह नहीं होगा, और उन्होंने कहा कि वे शनि की चुनौती को स्वीकार करते हैं। एक दिन एक घोड़े बेचने वाला उनके महल में आया और कहा कि विक्रमादित्य के राज्य में उसका घोड़ा खरीदने वाला कोई नहीं है। घोड़े में अद्भुत विशेषताएं थी। वह घोड़ा एक छलांग में आसमान पर तो दूसरी छलांग में धरती पर पहुंच जाता था। इस प्रकार कोई भी धरती पर सवारी कर सकता था या आकाश में उड़ सकता था। विक्रमादित्य को उस घोड़े पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने कहा कि घोड़े की कीमत चुकाने से पहले वे सवारी करके देखेंगे। विक्रेता इसके लिए तैयार हो गया और विक्रमादित्य घोड़े पर बैठे और घोड़े को दौड़ाना शुरू कर दिया। विक्रेता के कहने के अनुसार घोड़ा उन्हें आसमान में ले गया और दूसरी छलांग में घोड़े को धरती पर आना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने विक्रमादित्य को कुछ दूर चलाया और जंगल में फेंक दिया। विक्रमादित्य घायल हो गए और वापसी का रास्ता ढूंढने का प्रयास करने लगे। उन्होंने कहा कि यह सब उनका नसीब है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। वे घोड़े के विक्रेता के रूप में शनि को पहचानने में असफल रहे। जब वह जंगल में रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे थे तो डाकुओं के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने उनके सारे गहने लूट लिए और उन्हें खूब पीटा। विक्रमादित्य तब भी हालत से विचलित हुए बिना कहने लगे कि डाकुओं ने सिर्फ उनका मुकुट ही तो लिया है, उनका सिर तो नहीं काटा। चलते चलते वे पानी के लिए एक नदी के किनारे पहुंचे। जमीन की फिसलन ने उन्हें पानी में पहुंचाया और तेज बहाव ने उन्हें काफी दूर घसीट दिया। किसी तरह धीरे धीरे विक्रमादित्य एक नगर में पहुंचे और भूखे ही एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जिस पेड़ के नीचे विक्रमादित्य बैठे हुए थे, ठीक उसके सामने एक कंजूस दुकानदार की दुकान थी। जिस दिन से विक्रमादित्य उस पेड़ के नीचे बैठे, उस दिन से दुकान में बिक्री बहुत बढ़ गई। लालच में दुकानदार ने सोचा कि दुकान के बाहर इस व्यक्ति के होने से इतने अधिक पैसों की कमाई होती है, और उसने विक्रमादित्य को घर पर आमंत्रित करने और भोजन देने का निर्णय कर लिया। बिक्री में लंबे समय तक वृद्धि की आशा में उसने अपनी पुत्री को विक्रमादित्य के साथ शादी करने के लिए कहा। भोजन के बाद जब विक्रमादित्य कमरे में सो रहे थे, तब पुत्री ने कमरे में प्रवेश किया। यह बिस्तर के पास विक्रमादित्य को जगाने की प्रतीक्षा करने लगी। धीरे धीरे उसे भी नींद आने लगी। उसने अपने गहने उतार दिए और उन्हें एक बतख के चित्र के साथ लगी एक कील पर लटका दिया। वह सो गई। जागने पर विक्रमादित्य ने देखा कि चित्र का बतख उसके गहने को निगल रहा है।
जब वो अपने द्वारा देखे गए दृश्य को याद कर ही रहे थे कि दुकानदार की पुत्री जग गई और देखती है कि उसके सारे गहने गायब हैं। उसने अपने पिता को बुलाया और कहा कि वह चोर है। विक्रमादित्य को वहां के राजा के पास ले जाया गया। राजा ने निर्णय लिया कि विक्रमादित्य के हाथ और पैर काटकर उन्हें रेगिस्तान में छोड़ दिया जाए। जब विक्रमादित्य रेगिस्तान में चलने में असमर्थ और खून से लथपथ हो गए, तभी उज्जैन में अपने मायके से ससुराल लौट रही एक महिला ने उन्हें देखा और पहचान लिया। उसने उनकी हालत के बारे में पूछताछ की और बताया कि यह उज्जैन वासी उनकी घुड़सवारी के बाद गायब हो जाने से काफी चिंतित है। वह अपने ससुराल वालों से उन्हें अपने घर में जगह देने का अनुरोध करती है और वे उन्हें अपने घर में रख लेते हैं। उसके परिवार वाले श्रमिक वर्ग के थे। विक्रमादित्य उनसे कुछ काम मांगते हैं। वे कहते हैं कि वे खेतों में निगरानी करेंगे और हाक लगाएंगे ताकि बैल अनाज को अलग करते हुए चक्कर लगाए। वे हमेशा के लिए केवल मेहमान बनकर ही नहीं रहना चाहते हैं। एक शाम जब विक्रमादित्य काम कर रहे थे, हवा से मोमबत्ती बुझ जाती है। वे दीपक राग गाते हैं और मोमबत्ती को जला देते हैं। इससे सारे नगर की मोमबत्तियां जल उठती हैं। नगर की राजकुमारी ने प्रतिज्ञा की थी कि वह ऐसे व्यक्ति से विवाह करेंगी जो दीपक राग गाकर मोमबत्ती जला सकेगा। वह संगीत के स्रोत के रूप में उस विकलांग आदमी को देखकर चकित हो जाती है, लेकिन फिर भी उसी से शादी करने का फैसला कर लेती है। राजा जब विक्रमादित्य को देखते हैं तो याद करके आग बबूला हो जाते हैं कि यह पहले उन पर चोरी का आरोप था और अब वह उनकी बेटी के साथ विवाह करने का प्रयास कर रहा है। वे विक्रमादित्य का सिर काटने के लिए अपनी तलवार निकाल लेते हैं। उसी समय विक्रमादित्य अनुभव करते हैं कि उनके साथ यह जो भी हो रहा है, यह सब शनि की शक्तियों के कारण ही हो रहा है। अपनी मौत से पहले वे शनिदेव से प्रार्थना करते हैं और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं और सहमति जताते हैं कि उनमें अपनी हैसियत की वजह से काफी घमंड था। शनिदेव प्रकट होते हैं और उन्हें उनके गहने, हाथ, पैर और सब कुछ वापस लौटाते हैं। विक्रमादित्य शनि से अनुरोध करते हैं कि जैसी पीड़ा उन्होंने सही है, वैसी पीड़ा सामान्य जन को न दें। वे कहते हैं कि उन जैसा मजबूत इंसान भले ही पीड़ा सह ले, पर सामान्य लोग सहन करने में सक्षम नहीं होंगे। शनिदेव उनकी बात से सहमत होते हुए कहते हैं कि वे ऐसा कतई नहीं करेंगे। राजा अपने सम्राट को पहचान कर उनके समक्ष समर्पण करते हैं और अपनी पुत्री की शादी उनसे करने के लिए सहमत हो जाते हैं। उसी समय दुकानदार दौड़कर महल पहुंचता है और कहता है कि बतख ने अपने मुंह से गहने वापस उगल दिए हैं। वह भी राजा को अपनी बेटी सौंप देता है। विक्रमादित्य उज्जैन से लौट आते हैं और शनि के आशीर्वाद से महान सम्राट के रूप में पूरा जीवन व्यतीत करते हैं। शनि देव ने राजा विक्रमादित्य को अपनी आराधना और पूजा करने के लिए विवश कर दिया था।